नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन के पहले पार्ट में रजिस्ट्रेशन के थ्योरी को डिटेल में समझा। हमने रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कैंसिलेशन के बारे में पढ़ा, रिवोकेशन के बारे में पढ़ा, सस्पेंशन के बारे में पढ़ा और भी बहुत सारी चीज़ें जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन से किसी न किसी तरह संबंधित है पढ़ी। तो आज क्या पढ़ेंगे इस दूसरे भाग में? आज हम लोग जी खुद से सेल्फ, ये DIY होता है ना, डू इट योर सेल्फ। तो खुद से रजिस्ट्रेशन जीएसटी के पोर्टल पे कैसे करेंगे, ये हम सीखेंगे आज। इसके लिए आपको किसी की कुछ पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आप खुद इस वीडियो को देखकर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जीएसटी वेबसाइट पे जाना है। जीएसटी वेबसाइट का क्या है लिंक? www.gst.gov.in। वहाँ जाकर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट करना है। जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट कीजिएगा, ये आपका एक फॉर्म खुल जाएगा जिसमें रेड डॉट्स जो है वो मैंडेटरी है, उनको भरना ही भरना है। पहला तो टैक्स पेयर है, तो टैक्स पेयर डिफ़ॉल्ट होगा। डिफ़ॉल्ट ना भी हो तो उसमें से आप टैक्स पेयर को चूज करना है। उसके बाद जिस राज्य में आप रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं उस राज्य या यूटी को सिलेक्ट करना है। फिर डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है और लीगल नेम डालना है बिजनेस का। याद रखें, पैन पे जो नाम है वही आपका जीएसटी में लीगल नेम बिजनेस का बनेगा। फिर आपको पैन अकाउंट नंबर डालना है। उसके बाद आपका ईमेल एड्रेस और मोबाइल ओटीपी डाल के प्रोसीड करना है। जैसे आप प्रोसीड करेंगे आपको 2 ओटीपी, एक मोबाइल पे और एक ईमेल पे आएगा। उन दोनों ओटीपी को आपको सही तरीक़ा से देखकर भर देना है। उसके बाद फिर इन प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे प्रोसीड पे क्लिक कीजिएगा आपको एक TFN नंबर मिल जाएगा जिसको कहा जाता है टेम्पोररी रेफरेंस नंबर। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप सेव करके रखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कहीं लिख लीजिए, क्योंकि सारा काम अब इसके बेस पे ही होगा। तो जैसे हो ये क्रिएट हो जाए फिर आप होम बटन पे क्लिक करके बैक आ जाइए और फिर आइएगा तो आपको उस समय शुरू में हम लोग न्यू रजिस्ट्रेशन से प्रक्रिया करके गए, तो इस बार टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू लॉगिन करना है। वहाँ जैसे दिखाया गया है टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन नंबर को क्लिक करके उसका नंबर वहाँ पे डाल के और प्रोसीड दाबना है। जैसे प्रोसीड कीजिएगा आपका ये फॉर्म सेव हो जाएगा, मतलब एक एप्लीकेशन आपका क्रिएट हो गया। इसमें पूरा डिटेल नहीं डाला गया है, लेकिन यहाँ से आपको दिखाने लगेगा आपके शो पे कि ये आपका एक एप्लीकेशन क्रिएटेड है ड्राफ्ट में। आप इसे बाद में एडिट कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। आप TRN नंबर के थ्रू जीएसटी पोर्टल पे 15 दिन तक कभी भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। TRN क्या करता है, तो ये डेटा मेंटेन करता है कैजुअल टैक्स पेयर का। कैजुअल टैक्स पेयर कौन? जो एडवांस टैक्स पेमेंट करते हैं। ऑल एप्लीकेशन सेव्ड बाय टैक्स पेयर अपीयर इन डिसेंडिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो जितना एप्लीकेशन आप करेंगे वो सब आपको डिसेंडिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिखाई देगा।
तो आइए अब एक्चुअल एप्लीकेशन को भरते हैं। ये वही बात है 15 दिन का। आपको हर एप्लीकेशन के लिए 15 दिन का टाइम मिलता है उसको एडिट सेव करने के लिए, मतलब फाइनल सबमिशन 15 दिन तक कर देना है। तो आइए, जैसे अब आप एप्लीकेशन अपना भरना शुरू करेंगे तो उसमें ये सब टैब खुलेगा, जैसे बिजनेस डिटेल्स का टैब, प्रोमोटर्स पार्टनर्स का टैब, ऑथराइज्ड सिग्नेटरी का टैब। तो ये सब जो टैब है आपको हर टैब को भरना है, और ध्यान रहे एक टैब अगर अधूरा हो रह जाए तब आप दूसरे टैब पे नहीं जा पाइएगा, वो टिक मारेगा ही नहीं। जैसे बिजनेस डिटेल्स में यहाँ पे टिक मार रहा है, इसका मतलब कि सारा डिटेल्स जो रिक्वायर्ड डिटेल्स है डाल दिया गया है। उसके बाद अब आ जाइए, तो पहला बिजनेस डिटेल वाले टैब को अच्छा से खोल कर देखा जाए। ये उदाहरण है एक बिजनेस डिटेल सेक्शन का। तो जिसने भी यहाँ रेड डॉट्स है उनको भरना मैंडेटरी है। बाकी जब सब डिटेल आप भर दीजिए तो उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए, और जैसे कीजिएगा वो टैब पे टिक मार देगा और वो टैब क्लीन हो जाएगा। उसके बाद आ गया प्रोमोटर्स या पार्टनर्स। तो इसमें भी आपको वही सब जो भी डिटेल्स है वो आपको भरनी है। इसमें प्राइमरी ऑथराइज्ड सिग्नेटरी वाला जो कॉलम है उसको टिक जरूर मारना है, और ये आप 10 ऑथराइज्ड सिग्नेटरीज ऐड कर सकते हैं मैक्सिमम। इसके बाद आइए, चलिए आपने ऑथराइज सिग्नेटरी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव की डिटेल्स डाल दी, अपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस की डिटेल्स डाल दी, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस की डिटेल्स डाल दी। तो अब आपको क्या अदा करना है, गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में। आप जो भी बिजनेस कर रहे हो उनके टॉप 5 कमोडिटीज या टॉप 5 गुड्स का लिस्ट यहाँ पे बनाना है HSN वाइज। इसके बाद बैंक अकाउंट्स, आपको अपना बैंक डिटेल डालना है। आप यहाँ पे 10 बैंक डिटेल 10 बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं किसी GSTN अकाउंट से। उसके बाद आएगा आपका वेरिफिकेशन वाला पार्ट। तो उसमें वहाँ क्लिक कर देना है, जो रेड डॉट्स है वो मैंडेटरी है, वो उनको फिल कर देना है। उसके बाद आपको साइन या ई साइन करना है। जैसे आप ई साइन कीजिएगा सबमिट का बटन आएगा, और सबमिट पे क्लिक कीजिएगा तो आपका यहाँ पे ओके बटन आएगा कि डू यू वांट टू सबमिट, इस पे ओके क्लिक करना है। उसके बाद कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो, आपका तो GST रजिस्ट्रेशन सबमिट हो गया एप्लीकेशन। तो इस तरीका से आप घर बैठे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी CA या ऑफिसर को पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। निवेदन है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो दूसरे लोगों को, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।